मृत्यु एक अटल सत्य है। इंसान का पता कल का नहीं है और सामान जोड़ता ऐसे है कि जैसे कभी मरेगा ही नहीं। ये डायलॉग आपने कभी ना कभी सुने ही होंगे। और तो श्री गीता में भी लिखा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और तो और आपने पुरानी कथाओं में भी सुना होगा, जो बड़े बड़े राजा थे जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, इन्होंने अमरता के लिए वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान इन्हें भी नहीं मिला। फिर उन्होंने घुमा फिरा के बात करी, जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मैं धरती पे भी ना मरूँ, आसमान में ना मरूँ, इंसान से ना मरूँ, किसी जानवर से ना मरूँ, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी हुई। और चलो ये तो धार्मिक बातें हो गई। वैसे धार्मिक बातें भी जो वेद पुराण है हमारे, पूरी तरह से वैज्ञानिक है। लेकिन जो साइंस हमने आपने पढ़ी है, वो साइंस क्या कहती है कि इंसान मरता क्यों है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल डेथ की, एक्सीडेंट वाले की बात नहीं कर रहा मैं। और उसके बाद भी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे सेल के अंदर एक टाइम बॉम्ब लेके पैदा होती हैं। वो टाइम बॉम्ब क्या है, इंसान मरता क्यों है, ये सब बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सेल, जिसे बोलते हैं कोशिका, ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने पढ़ा था क्लास 6 में। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए, हमें चला पता कि सेल जो होती है वो डिवाइड भी होती है, यानी कि सेल पैदा हुई, बड़ी हुई, डिवाइड हुई, फिर वो मर गई। जो सेल डिवीजन होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। माइटोसिस में क्या होता है, सेल 2 नई सेल में टूटती हैं, लेकिन उनमें जो नंबर होते हैं वो सेम ही रहते हैं। एग्जाम्पल के जो हमारी स्किन सेल है, वहाँ पे होती है माइटोसिस। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो ये 4 नए सेल में टूटती है, लेकिन जो नंबर है क्रोमोसोम के वो आधे आधे हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो सेल डिवीज़न हो रहा है, यानी कि सेल पैदा हुई, सेल बड़ी हुई, डिवाइड हुई, मर गई, सेल पैदा हुई, बड़ी हुई, डिवाइड हुई, मर गई, और ये सिलसिला चलता रहता है, यानी कि जो नई सेल है वो बनती रहती है। अब आप बोलोगे इससे अगर ऐसा है तो इंसान मरता क्यों है, क्योंकि जो सेल है वो तो नई पैदा हो रही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एंट्री होती है हेफलिक भाई साहब की। हेफलिक बोलते हैं 1961 में कि सेल ज़िंदगी भर डिवाइड नहीं होती, सेल डिवाइड होती है मैक्सिमम 60 बार। अब आप बोलोगे कि 60 बार, क्या हमारे 50-55 साल तो हो चुके होंगे, यानी कि जो हमारे डिवीज़न है वो 50 हो चुका होगा, सिर्फ 4-5 साल बचे होंगे। दोस्तों समझाता हूँ मैं आपको उदाहरण देके कि अगर किसी भी इंसान की जो सेल डिवीज़न है वो 60 बार हो जाए, तो वो इंसान कम से कम नहीं तो 125 साल जिएगा, यानी कि बहुत टाइम है अभी आपके पास। अब बढ़ते आगे। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा 60 बार डिवाइड होता है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन पता कैसे चलता है कि सेल डिवीज़न जो सेल है उसको कि 60 बार हो चुके हैं, अब डिवीज़न होना बंद कर दे। दोस्तों यहाँ पे आता है टीलोमर। टीलोमर क्या है? टीलोमर है एक प्रोटीन। ये कहाँ पे होता है? ये होता है क्रोमोसोम पे। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि इन्फॉर्मेशन रखता है। सपोज करो जैसे एक जेनेटिक सेल है, जैसे ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, इनके पास है क्रोमोसोम। इनकी क्रोमोसोम के टिप पे, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लगे हैं टीलोमर। ये प्रोटीन होते हैं। जैसे जैसे सेल डिवीज़न होता रहता है, ये टीलोमर जो है वो घटते रहते हैं, यानी कि जो प्रोटीन है वो कम होते रहते हैं। अब जैसे ही 60वीं बार डिवीज़न हो गया तो टीलोमर यहाँ पे ख़त्म हो गए। टीलोमर ख़त्म हो गए, सेल डिवीज़न बंद हो गया, यानी कि उस टाइम पे जो सेल होंगे बॉडी में, वो लास्ट लॉट होगा पूरी बॉडी में सेल का। जैसे ही वो सेल मरे, इंसान की डेथ हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको समझ में आया सेल डिवीज़न कैसे होता है, इंसान मरता कैसे है? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।